लास्ट पार्ट के एंड में हमने एक लड़की को देखा था जिसके भाई को एक राजा और उसके एंसेस्टर्स ने मार दिया था। तो वो लड़की सेंट बन के उस राजा के पास आई थी और उसने उसका पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो एक कॉफिन में रहकर पूरे यूनिवर्स में घूमने लगी थी ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। जहां आगे हमने उसके भाई को देखा था जिसने पृथ्वी के लियो नाम के बंदे के रूप में जन्म लिया था, जो अपने क्लासमेट्स के साथ रीयूनियन पार्टी में आया था। पर बारिश आने की वजह से वो सभी लोग एक पहाड़ पर आ गए थे जहां उन्हें एक अल्टर के बीच एक कॉफिन दिखा था और वो कॉफिन उन्हें एक यिंग यांग पोर्टल की मदद से दूसरे प्लेनेट पर ले गया था, जिधर उन सभी को एक टेंपल जैसा स्ट्रक्चर दिखा था जिसके बाहर लियो को एक जेड मिला था जो उसने रख लिया था। इसके बाद वो सभी टेंपल के अंदर आ गए थे, लेकिन उन पे कुछ इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया था। पर उन लोगों ने टेंपल से मिले मैजिकल वेपन की मदद से कुछ इंसेक्ट्स को मार दिया था, लेकिन वो इंसेक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लोग एक फॉर्मेशन बना के अल्टर के अंदर आ गए थे। जिसके बाद वो लोग उन इंसेक्ट्स का सेक्रीफाइस देकर ब्लड की मदद से वहां बने स्टैचू की पावर को जगा रहे थे ताकि उससे यिंग यांग पोर्टल ओपन हो जाए। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा गॉडजिला जैसा बीस्ट उस टेंपल को तोड़ के उस अल्टर के पास आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर अल्टर के पास वाली बड़ी फॉर्मेशन को क्रैक करके अल्टर के अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से उस अल्टर में उन सबको झटके महसूस होने लगते हैं। तभी पोम्बो लियो से पूछता है कि ये चीज असल में है क्या। इस पे लियो बोलता है कि हो सकता है कि ये उन इंसेक्ट्स का एंशिएंट गॉड हो। अब वो मॉन्स्टर कॉफिन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागते हैं ताकि वो उसके पैरों के नीचे ना आ जाए। अब वो उस कॉफिन के पास पहुंच के वो मॉन्स्टर उसके अंदर हाथ डालता है और अंदर वाले कॉफिन को खोलने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वो कॉफिन उस मॉन्स्टर को झटका देकर उसका हाथ बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस गॉडजिला को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से बाकी सबको बहुत परेशानी हो रही थी। तभी वो मॉन्स्टर फिर से कॉफिन की ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर बंधी जंजीरें इधर उधर जाने लगती है, जिससे वो लोग बड़ी मुश्किल से बचते हैं। तभी लियो एमिली को ऐसी एक जंजीर से बचाता है, पर उसी वक्त वो खुद उस गॉडजिला के पैरों के नीचे आने लगता है। लेकिन तभी लियो की जेब में रखा वो जेड गॉडजिला के पैर को अपनी एनर्जी से हवा में ही रोक देता है और इतने समय में पोम्बो लियो को बचा लेता है। उसी वक्त गॉडजिला की चेन्स की वजह से अल्टर पर बना एक स्टैचू टूट जाता है, जिसकी वजह से यिंग यांग पोर्टल को ओपन होने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिल रही थी। तभी लियो को एक आइडिया आता है और वो पोम्बो को बाकी सबको बचाने का बोल के खुद एक स्टैचू पर चढ़ने लगता है। इस तरफ बाकी लोग उन चेन से बच रहे थे। तभी वो गॉडजिला एक अटैक तैयार करने लगता है, पर उनमें से बहुत लोगों के मैजिकल वेपन्स उस अटैक में मर्ज होके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी डेनवर का एक चमचा अपनी जान बचाने के लिए अपने क्लासमेट को गॉडजिला के नीचे फेंक देता है। अब वो गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो अंदर वाले कॉफिन को नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो जोर जोर से कॉफिन पे मुक्के मारने लगता है, जिसकी वजह से वो चेन्स और भी तेजी से हिलने लगती है और उनमें से एक चेन पर लटककर लियो एक स्टैचू के सबसे ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उस जेड को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ कूदता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। साथ ही इसकी वजह से निकलने वाली एनर्जी से यिंग यांग पोर्टल ओपन हो जाता है। उसी वक्त वो कॉफिन उन सभी को अपने अंदर ले लेता है, जिसके बाद वो ड्रैगन्स उस कॉफिन को पोर्टल के अंदर ले जाते हैं, जिसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसका एनर्जी सोर्स किसी और डीमन के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो जाग गया था। इस तरह वो सभी कॉफिन के अंदर आ गए थे, जहाँ पोम्बो उन इंसेक्ट्स को गाली देने लगता है क्योंकि उनकी वजह से पोम्बो के कई क्लासमेट्स मर गए थे। आगे वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं और लियो अंदर वाले कॉफिन को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसके पास एमिली आती है और लियो से कहती है कि इस कॉफिन पर बना डिजाइन तो किसी मैप की तरह लग रहा है, लेकिन ये मैप किसने बनाया है। इस पे लियो बोलता है कि जिन चीजों को आज हमने देखा वो हमारी समझ से दूर है, शायद ये सब किसी एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ा है। तभी एक क्लासमेट कहता है कि पता नहीं ये सब क्या चीज है, पर चलो हम थोड़ी देर सो जाते हैं, हो सकता है जब हम फिर से उठे तो हम अर्थ पर हो। अब उनमें से कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ अपने चाहने वालों को याद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने डेनवर के कहने पर लियो को मारने की कोशिश करी थी। तभी वो बंदा अपने सीने को दबाकर जमीन पर गिर जाता है, तो उसके पास बैठा लियो उसे देखने लगता है। उसी वक्त आवाज सुन के बाकी सभी जाग जाते हैं। तभी पोम्बो उस बंदे की वाइटल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो मर गया है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इस मौके का फायदा उठाने के लिए डेनवर लियो से कहता है कि तुम बहुत ही गंदे हो, तुम्हें भले ही उस पे गुस्सा आ रहा था पर तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था।
ये सुन के लियो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। इस पे डेनवर का साथी कहता है कि तुम ही उसके सबसे करीब बैठे थे, इसलिए तुमने ही उसे मारा है। ये सुन के बाकी सबको भी डेनवर की बात पर यकीन होने लगता है और वो लियो को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन पोम्बो और एक लड़की को लियो पर यकीन था, इसलिए वो लोग बाकी सबको समझाने लगते हैं, पर डेनवर आग में घी डालने लगता है। तभी वो फॉरेनर भी कहता है कि लियो का ही इस बंदे के साथ झगड़ा था, तो यही इसे मार सकता है। ये सुन के पोम्बो उसे गुस्से में चुप रहने को बोलता है, क्योंकि वो उनके ग्रुप का नहीं था। लेकिन एमिली पोम्बो को शांत रहने को बोल के कहती है कि मुझे भी लियो पर शक है। तभी हम एमिली की आंखें देखते हैं जो रेड हो रही थी, जिसका मतलब उसे किसी ने पोजेस कर रखा था। अब एमिली की बात सुन के पोम्बो उससे कहता है कि तुम लियो के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, जबकि तुम ही उसे सबसे ज्यादा जानती हो। इधर लियो उस बंदे की बॉडी चेक करने लगता है। तभी वो पहले वाला इंसेक्ट उसकी बॉडी से बाहर निकल के वहाँ से दूर भाग जाता है। तो ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और पोम्बो लियो से पूछता है कि ये इंसेक्ट यहाँ कैसे आया होगा। इस पे लियो बोलता है कि हो सकता है ये उस बंदे के कपड़ों में छुपा हो। अब लियो पोम्बो को उन सबको प्रोटेक्ट करने को बोल के खुद इंसेक्ट को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद लियो उस कॉफिन के चारों ओर उस इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। तभी वो इंसेक्ट ऊपर से लियो पर हमला करता है, लेकिन लियो उसे मार देता है। उसी वक्त लियो का हाथ कॉफिन से टच होता है, जिसकी वजह से कॉफिन पर बने सिंबल्स चमकने लगते हैं, जिस पे लिखा था कि अच्छाई का रास्ता किसी भी मुसीबत को खत्म कर सकता है। तभी पोम्बो लियो से पूछता है कि क्या तुम्हें वो इंसेक्ट मिला। इस पे लियो बोलता है कि मैंने उस इंसेक्ट को मार भी दिया है। ये सुन के वो सभी लोग लियो के पास आ जाते हैं। तभी वो कॉफिन पर बना मैप एक रास्ता दिखाने लगता है, जिसे देखकर लियो कहता है कि ये तो शायद यूनिवर्स के किसी स्टार सिस्टम का मैप लगता है, जिसे हमारे साइंटिस्ट ने भी बहुत सालों पहले ढूंढा था। इसके बाद लियो बोलता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग ये कॉफिन कई सारे प्लैनेट से होके गुजरेगा और इसका आखिरी स्टॉप बिग डीपर नाम का प्लैनेट होगा। उसी वक्त उन्हें बहुत तेज झटके लगने लगते हैं। इधर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वो ड्रैगन्स उस पोर्टल के थ्रू उस कॉफिन को एक और प्लैनेट पर ले आए थे। उसी समय सही वक्त पर वो कॉफिन उन सभी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उनके बाहर निकलते ही वो कॉफिन एक गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता उनसे बहुत दूर हो गया था। तभी डेनवर कहता है कि मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पे लियो उसे कहता है कि हर चीज एक रीजन की वजह से ही होती है, हमें बस वो रीजन ढूंढना होगा, जिसके बाद हम शायद वापस घर जा सकते हैं। ये सुन के पोम्बो लियो का साथ देते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें एक साथ ही रहना चाहिए। ऊपर से ये प्लेनेट तो थोड़ा बहुत अर्थ की तरह ही लग रहा है। इस पे एमिली पूछती है कि क्या इस प्लेनेट पर ह्यूमंस होंगे। ये सुन के लियो कहता है कि वो तो हमें इस पहाड़ से नीचे उतरकर ही पता चलेगा। अब वो सब एक साथ उस माउंटेन से नीचे उतरने लगते हैं। तभी हम उनके ऊपर से एक बहुत बड़े बर्ड बीस्ट को जाता देखते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।